अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर का एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बोर्ड में ये क्वेश्चन अब तक पिछले 5 सालों में करीब कोई 2 बार रिपीट हुआ है। इतना ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन इससे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ का पोर्शन ज़्यादा बना है। तो बहरहाल ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन समझा जाता है। तो आज सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करने से पहले हमें जो सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए वो कैपेसिटर क्या है। हम इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपको कैपेसिटर के कंपोनेंट्स के बारे में भी बताएंगे, कैपेसिटर के पार्ट्स के बारे में कैपेसिटर खोल के दिखाएंगे और हम आपको इस काबिल बना देंगे कि आप अपनी रूटीन की लाइफ में कैपेसिटर का यूज़ कर सकें। तो हमारे साथ रहिएगा। बहरहाल आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है। कैपेसिटर क्या है? अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को, इलेक्ट्रिक चार्जेस में आपके पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस है। एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है वो आपके पास क्या है? कैपेसिटर कहलाता है। यह एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करता है कैपेसिटर कहलाता है। इसके बाद अगली चीज़ आपके पास है कि कैपेसिटर के बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। पैरेलल की डेफिनेशन क्या है? जब दो चीज़ें एक दूसरे के आमने सामने हो तो वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल। जैसे ये दो बोर्ड मार्कर एक दूसरे के इस तरह भी हो पैरेलल, इस तरह हो पैरेलल, इस तरह हो पैरेलल, जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के सेम हो, आमने सामने हो, दो चीज़ें एक दूसरे के आमने सामने हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो तो वो आपके पास पैरेलल कहलाते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? A capacitor in which two oppositely charged plates are placed parallel to each other, जिसमें दो oppositely charged parallel plates को एक दूसरे के आमने सामने रखा जाता है। ये आपके पास क्या एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये आपके पास ये एक प्लेट है, ये दूसरी, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये दो अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती हैं और इनके दरमियान को इंसुलेटर मीडियम रखा जाता है। तो इसके नतीजे में आपके पास जो कैपेसिटर बनता है उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अब आपके पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए गए होते हैं। दो अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये पीछे एक टॉपिक है, उसके अंदर ये बाकायदा हमने कैलकुलेट की है, जिसमें आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के। तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है? लेट फर्ज कीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटल प्लेट्स, जो दो मेटल प्लेट्स पर क्या है? मुश्तमिल है। इनमें से एक पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी आपके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। एक आपके पास जो एरिया ऑफ ईच प्लेट, इनमें से हर एक प्लेट का जो एरिया है वो आपके पास क्या, आपने उसे ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे आपने क्या रखा हुआ है? डी का नाम दिया हुआ है, इज डी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना स्मॉल रखा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के दरमियान क्या रहती है? यूनिफॉर्म रहती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास क्या है? ई। उसके बाद अगली चीज है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब आपके पास सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो मीडियम है। तो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स हम इनिशियली क्या लेंगे? वैक्यूम लेंगे। हम सपोज करते हैं वैक्यूम है या एयर है, कोई अदर इंसुलेटर मीडियम हम उनके दरमियान प्लेस नहीं करते। तो उसके नतीजे में आपके पास क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बनेगा? सी इन वैक्यूम, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम किसके इक्वल है? क्यू यानी चार्ज ओवर वी, यानी कि आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Q इज द चार्ज ऑन अदर प्लेट। Q कौन सी प्लेट पर चार्ज है? ये किसी एक प्लेट पर भी चार्ज हो सकता है, क्योंकि दोनों पर यूनिफॉर्म है। जितना आपके पास क्या होगा कि पॉजिटिव प्लेट पर जितना चार्ज होगा उतना ही आपके पास क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट पर भी। अब दो चार्जेस के दरमियान जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है चार्जेस की, तो वो हमारे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? चार्ज के अल्टरनेटिव लेते हैं। चार्ज के अल्टरनेटिव आपको पता था क्या है? आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म हम यूज करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा किसके इक्वल होता है? क्यू ओवर ए। क्यू आपके पास चार्ज और ए आपके पास क्या है? एरिया ऑफ एनी प्लेट। अब आपके पास चार्ज की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए।
तो क्यू किसके इक्वल आ गया, सिग्मा ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एरिया इज कॉल्ड चार्ज। ये आपके पास क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। अब अगली चीज़ है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारे पास कैपेसिटेंस में दो टर्म्स थी, एक आपके पास चार्ज थी और दूसरी आपके पास क्या थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें पता होगी और एरिया भी हमें पता होगा। अब अगली चीज़ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट इज कैलकुलेटेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है, तो V/d। अब यहाँ पर चूंकि हमने मैग्नीट्यूड लेनी होती है, ये आपके पास जो प्रॉपर डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम नेगेटिव टर्म इस्तेमाल नहीं करते। क्यों इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। तो आपके पास क्या है, यहाँ से अगर d E की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे या बोथ साइड्स D से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, इधर भी मैंने D से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मैंने D से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या होगा, इस साइड पर D से D कैंसिल हो जाएगा, ED किसके इक्वल आएगा, V के, तो V इज इक्वल टू ED, यानी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो किसके इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ से इसकी वैल्यू, E की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास V इज इक्वल टू E की जगह क्या आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू ये D था तो D एज इट आ गया। अब V की वैल्यू आपके पास क्या, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट D, और Q की वैल्यू आपके पास क्या, सिग्मा A। इस इक्वेशन को, इन दोनों की वैल्यूज को आपने कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर दिया वैक्यूम के अंदर, और कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, कैपेसिटेंस का आपके पास फार्मूला था Q ओवर V। तो आप Q की वैल्यू भी पुट कर दें, V की वैल्यू भी पुट करें इस इक्वेशन में। Q की वैल्यू आपके पास क्या थी, सिग्मा A, और आपके पास V की वैल्यू क्या है, आपके पास V की वैल्यू है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू D। अब ये जो आपके पास बटे का बटा होता है ये ऊपर चला जाता है, यानी एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, D और सिग्मा डिवाइड होगा, सिग्मा A, ये आपके पास सिग्मा A एज इट, यहाँ पर सिग्मा और A था, सिग्मा A एज इट, ये सिग्मा D एज इट आपके पास, और ये जो बटे की बटा में टर्म थी ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, यानी ये आपके पास क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके साथ आपके पास क्या आया, C इन वैक्यूम, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम किसके इक्वल है, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, यानी आपके पास क्या हुआ, सिग्मा से सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी से सरफेस चार्ज डेंसिटी कैंसल, तो आपके पास क्या हुआ, एरिया इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ओवर डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। अब हम इसके रिजल्ट की तरफ जाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या है, रिजल्ट इसका ये बनता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो 3 फैक्टर्स हैं, जैसा कि आपने देखा, A एप्सिलॉन नॉट D, A आपके पास क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, और D आपके पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करती है। अब इन फैक्टर्स को यहाँ पर आपके पास आकर, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करती है, तो ये तीन फैक्टर्स हैं। तो इसके बाद अगला जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से हम किस फैक्टर को अगर चेंज करें तो उसमें, उसके नतीजे में आपके पास कितनी कैपेसिटेंस चेंज होगी। अब इसका पहला जो फैक्टर है वो आपके पास है अफेक्ट ऑफ मीडियम, कि अगर हम मीडियम बिटवीन द प्लेट्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, एरिया चेंज करेंगे, अगर लेट्स सपोज हम एरिया डबल कर देते हैं तो उसके नतीजे में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डुअल हो जाएगी, और अगर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस क्या कर देते हैं, डुअल कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, आपके पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, हाल्व्ड हो जाएगी। और अगर हम फिर एक और काम है और वो है मीडियम, कोई एक और मीडियम रख देते हैं, मीडियम को डुअल तो नहीं किया जा सकता, मीडियम यहाँ पर अब तक क्या था, एयर और वैक्यूम था, अब हम कोई प्रॉपर इंसुलेटर मीडियम रखते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा, कैपेसिटेंस किस तरह से अफेक्टेड होगी, ये हम डिस्कस करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स थी कैपेसिटर की, तो इनके दरमियान हमने क्या किया, कोई मीडियम रख दिया, जो हमने क्या किया, इंसुलेटर मीडियम प्लेस किया 2 प्लेट्स के दरमियान। इस इंसुलेटर मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो आपके पास क्या है, एप्सिलॉन R है। तो आपके पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस का फार्मूला था A
इंटू एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब आपके पास क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। मजीद इसमें जो आपने इंसुलेटर मीडियम रखा है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी भी क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। तो ये बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। तो अब आपके पास आपको पता है कि कैपेसिटेंस इन वैक्यूम क्या थी, सी इन वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो ये सारे का सारा आपके पास क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। दिस इंप्लाइज दैट कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर आप सी इन वैक्यूम को उधर डिवाइड करते हैं तो आपके पास सी इन मीडियम डिवाइडेड बाय सी इन वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। ये आपका एक एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से होता है कि शो दैट रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। ये आपके पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और अगर आपके पास एमसीक्यूज बनेगा तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू। और इसके अलावा एक और जो एमसीक्यूज है वो ये है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर मीडियम। तो वो आपके पास है कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। और इससे पहले जो आपके पास एमसीक्यूज बनता है वो ये है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंसुलेटर मीडियम आर इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। तो वो आपके पास क्या है, सी इन वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो अब तक इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।